गाइस आज का व्लॉग को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अभी लगभग कितने बजे है? 8 9 बजे को 20 मिनट बाकी है और मेरे 40 मिनट्स कंप्लीट हो चुके थे। पर सबसे पहले मैंने किया इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल और ओरल कम्युनिकेशन स्किल। और उसमें अगर हम देखेंगे तो जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि ग्रुप डिस्कशन के बारे में हमने देखा। और आज भी वो ग्रुप डिस्कशन जो उसका क्या पर्पस है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आपको थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ। ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये 1940 के आसपास ये ग्रुप डायनामिक्स की ओर से आया था। तो उसमें जो ग्रुप डिस्कशन का जो पर्पस है उसमें मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं जो कि आपको एकदम फास्ट पढ़ के सुनाता हूँ। So to find out the leader quality of the candidate, or to search out the teamwork efficiency of the participant. तो फिर तीसरा है the communication skill of the participant. फिर to check out the positive and listening skills of the participant. Also disclose the knowledge base in the various subject of the candidate. फिर GD मतलब group discussion also show the decision making capacity of the people involved in. और उसके बाद हमने उसके कुछ टिप्स लेने की कोशिश की, जो कि टिप्स भी आपको दिखा देता हूँ कि उसके अगर प्रिपरेशन करेंगे तो उसकी क्या टिप्स होनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे गुड कंटेंट एंड सब्जेक्ट नॉलेज की हमें टिप यूज करनी है। फिर डेवलपमेंट ऑफ लीडर क्वालिटी एंड GD मीन्स ग्रुप डिस्कशन continuity with the subject of good listening skills, role of communication skill, body language, an important tool in GD means group discussion. फिर उसके बाद जो हमारा जो यूनिट 1 है वो खत्म हो चुका था और अभी है यूनिट 2। तो यूनिट 2 में हमें क्या सीखने को मिलता है कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें है नॉन वर्बल एंड टेक्निकल। तो इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा, इसलिए उतना ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन जो नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन और उसके बारे में जो मीनिंग है वो मीनिंग आपको मैं एकदम कम शब्दों में बयान करता हूँ। मतलब टेक प्लेस विदाउट यूजिंग एनी ओरल और राइटिंग वर्ड्स। फिर इसमें आता है प्रैक्टिस विथ, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बॉडी मूवमेंट से, टास्क से, कलर से, साइन से, सिंबल से, सिग्नल से, चार्ट से, एक्सेट्रा। और फिर एक्सपेक्टेड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से 2 पॉइंट में कर पाया 40 मिनट में। हाँ, तो अभी और एक बार मैं देख चुका हूँ जो कि इकोनॉमिक्स की क्लास, मतलब इकोनॉमिक्स की नोट्स की ओर जाएंगे हम कि एग्जाम में और भी ज़्यादा क्या आने वाला है। ठीक है, मेरे 40 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे सोया चंक्स को रेडी करने के लिए, उबालने के लिए गैस पर चढ़ा दिए है। अभी 5 मिनट में ये हो जाएंगे। ये 50 ग्राम है, इनसे मुझे लगभग 20 ग्राम तक प्रोटीन कंज्यूम हो जाएगा। देखो यार, गांव में सिक्योरिटी नहीं है। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि मैं गाड़ी क्यों अंदर ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में सिक्योरिटी नहीं है। हमारे गांव में कोई कैमरा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। जो इकोनॉमिक्स मैंने आज जो स्टडी किया वो आपके लिए और मेरे लिए तो अनोखी बात है। जो केंद्र राज्य सरकार है
उसके जो अनुदान है उसके बारे में मैंने देखा, और अनुदान के जो 3 प्रकार है उसको हमने देखा। और 3 प्रकार आपको बताता हूँ मैं, वैधानिक अनुदान, और जो स्वच्छ और विवेकाधीन अनुदान है जो कि कलम 282 ऐसा कुछ है। फिर विविध प्रकार के अनुदान, और यहाँ पे जो अनुदान है और उसके क्या उद्देश्य थे ये यहाँ पे हमने देखा आज, जो कि प्रादेशिक विषमता को दूर करता है वो। फिर वित्तीय अयोग्य है उनकी टर्म भरून काटने, मतलब उसको निकालने। फिर ये जो कुछ मेन पॉइंट है जो मराठी में ही, जो कि हिंदी में ट्रांसलेशन करने को बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है। जो विशिष्ट मतलब जो अनमोल रहती है उसकी जो कल्याणकारी जो योजना है उसको प्रोत्साहन करना। फिर गवर्नमेंट की ओर से हिताचे प्रकल्प, फिर आपत्ती व्यवस्थापन। तो ठीक है, फिर मैंने नियोजन के अयोग्यांचे कार्य देखे। जो नियोजन मतलब प्लानिंग कमीशन के बारे में हमने देखा, जो कि उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, और उसके बाद नीति आयोग आई, उसकी जगह नीति आयोग ने ली, और उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और उसके जो महान कार्य है वो हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो कि मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं जो एग्जाम में निश्चय आएंगे। जैसे कि राष्ट्रीय साधन संपत्तीचा अंदाज घेणे, मैं मराठी में पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फिर पंचवार्षिक योजना, मतलब हर 5 साल में नई नई प्लानिंग आती है कैसे हम देश को आगे लेके जाए। फिर प्राधान्य निश्चित करणे, फिर संसाधनांचे वाटप करणे, मतलब नई नई गोष्ट, नई नई बातों को अब उसको बांट देने में। फिर प्रगति से मूल्यांकन करने, फिर उसको है जो देश की आर्थिक व्यवस्था को हम सुधार सके। और फिर त्रय वित्तीय आयोग की सिफारिश के बारे में हमने देखा, जो कि 2010 से 15 के बीच में है। और उसकी जो सिफारिश है जो कर वाटप, उसमें जो राज्य सरकार को हम कर देते इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया था। अब वो आपने अगली वीडियो में ज़रूर से देखा होगा। ये जो संघर्ष है इसके बारे में भी डिटेल्स से बताया है मैंने। तो ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। अब देखते हैं आगे का दिन कैसे जाता है। यू विल टू सी द टू। तो कंप्लीट हो चुके हैं, 5 मिनट्स आर कंप्लीटेड, एंड मैंने ये सब कुछ निचोड़ कर यहाँ पे निकाल दिया, और इसको मैंने रेडी कर लिया है खाने के लिए। तो ठीक है, अभी उनको 5-6 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। तब तक के लिए मैं फ्रेश हो जाता हूँ, रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि 9:30 और 10 बजने को आए हैं। अभी लगभग हो चुकी है 11 बज चुके हैं। तो मैंने प्रोटीन खाया, जो आपको दिखाया मैंने। 50 ग्राम सोया चंक्स, उसमें 20% ग्राम मुझे प्रोटीन मिला। मंच चंक्स खाए। तो यहाँ पे अभी दाल भात खाने का टाइम हो गया है, इसलिए दाल भात खा लेंगे, और उसके बाद विसरवाड़ी जाएंगे। विसरवाड़ी कुछ काम है, वो काम करके वहाँ से डायरेक्ट ही जिम में चले जाएंगे। यहाँ पे नान है, यहाँ पे दाल चावल, और ये बची हुई कल की सब्जी, इसको मिक्स करके खाएंगे। गोभी, ये सबसे अच्छा न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसमें कम से कम कैलोरीज रहती है, और कार्ब्स और भरे 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 रहते हैं। जो बोलना चाहता था वो तो भूल गया। विसरवाड़ी को
तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे चाय पीने के लिए विसरवाड़ में आए, जो कि ये मैत्री अनुभव ऐसा कुछ नाम है। एक छोटे से रेस्टोरेंट में आए थे हम चाय पीने के लिए। तो ठीक है, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब तक के लिए बाय बाय।